हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है यार मेरे इस क्यू में। और आज हम लोग जिस पे रिएक्शन कर रहे हैं वो है वुहान साइंटिस्ट वॉर्न फॉर न्यू कॉफ। ये वर्ल्ड अफेयर्स की एक वीडियो है और मैं क्या ही बताऊं। मतलब सीरियसली दोबारा से एक और वेरिएंट निकल के आ गया। मतलब इंसान जाए तो जाए कहाँ जाए, मतलब कहाँ जाए, अब कहाँ जाके अपना सर फोड़े। मतलब ऑलरेडी इंडिया में 3 वेव्स आ चुकी है। मतलब हाँ, 3 वेव्स ऑलरेडी। थर्ड वेव की प्रिपरेशन तो चल ही रही है। मतलब 2 वेव्स में इतनी हालत खराब हो गई थी, थर्ड वेव की प्रिपरेशन हो रही है। वीकेंड लॉकडाउन लग रहे हैं हर जगह। एंड फिर भी ओ माई गुडनेस, मतलब अब करे तो जाए इंसान कहाँ जाए। इतने सारे वेरिएंट्स, ऊपर से वैक्सीनेशन लगा। आई एम नो ऑफेंस, वैक्सीनेशन आपको होना चाहिए। अभी जो भी आपको वायरस से प्रोटेक्ट करने की, यू नीड टू बी वैक्सीनेटेड। बट अगर इतने वेरिएंट्स निकलेंगे, कितना वैक्सीनेशन लगाएंगे। मतलब हाथ में, मतलब अब तो वैक्सीनेशन लगा लगा के बॉडी की जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो तो खत्म ही हो जानी है। ये शायद से फॉल प्रिजम्पशन हो सकता है। आपको वैक्सीनेटेड होना चाहिए, लेकिन अगर इतने वेरिएंट्स आएंगे आप कितना वैक्सीन लगाओगे। मतलब कब तक वैक्सीन लगाओगे और कैसे इस चीज को बचाओगे। मतलब इनको भी चैन नहीं मिल रहा। इतने क्या बताया यार, इनको ऐसे वायरस बनाने की जरूरत क्या थी। मतलब यार ठीक है, अपनी कंट्री का चीजें संभालो ना। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो चल रही है उसको सॉल्यूशन ढूंढो। या कैंसर की मेडिसिन ढूंढ लो, डायबिटीज का मेडिसिन ढूंढ लो, जिनके किडनी फेलियर होते हैं उनके मेडिसिन ढूंढ लो। यार कितने सारी चीजें मेडिसिन ढूंढने के लिए। तुम्हें एक और नया एक वायरस बनाना था जिसको अभी भी वायरस का अंत ही नहीं हो रहा, जिसकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है। मुझे तो देख के और भी ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है। पता नहीं क्या है अभी जो नया वेरिएंट आया इसका, पता नहीं क्या है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो ओमिक्रॉन का आया था, कह रहे थे कि वो इतना हार्मफुल नहीं है क्योंकि बहुत लोग जो है वो वैक्सीनेटेड हो चुके। तो जिनको हो भी रहा है तो उनका इतना ब्रूटली नहीं हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। लेकिन यार मतलब अब इंसान जाएगा। मैं तो यही सोच रही हूँ कि इसकी इसकी वजह से आई डोंट नो अबाउट रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, बट यहाँ पे तो ये भी हो रहा है कि जॉब मार्केट कितना डाउन डाउन जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट स्टेक पे जा रही है। और हॉस्पिटल्स नहीं है, मेडिकेशंस नहीं है। मतलब करें क्या, कुछ नहीं कर सकते। एक और वायरस, जब ये वायरस चला जाएगा ना तो हम गारंटीड कि एक और वायरस लेके आएंगे। भाई यार मेडिसिन ढूंढ लेते कुछ। बट एनीवे, हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमें इसके बारे में क्या पता चलेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब डेफिनेटली करो। और मुझे कमेंट सेक्शन पे आप लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा। तो हम इस वीडियो को भी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने ये आर्टिकल देखे होंगे जहां पर लिखा है कि 3 में से 1 इंसान मर सकता है। वुहान साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है। अरे यार ये तो वुहान साइंटिस्ट को अंदर डालो यहाँ पर आई है जिसका जेल में। हाई डेथ और इन्फेक्शन रेट है। इस पर सबसे पहले तो जो वार्निंग है वुहान के साइंटिस्ट ने दी है, उसके बाद जो रशियन सरकारी न्यूज आउटलेट है स्पुतनिक, उसने भी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इन डेप्थ के नियोकोव है क्या, क्या इसके लिए हम तैयार हैं, क्या हम कर सकते हैं। क्या बहुत कितनी कुछ आपको तैयारी जानने को करे। मिलेगा। ओ आगे माय बढ़ने से पहले गॉड। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। जी हाँ, एक इंडेक्स बनाया गया, उसमें कंट्रीज को रैंक किया गया कि कौन सा कंट्री कितनी इनोवेशन यूज कर रहा है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो जो लेटेस्ट रैंकिंग है इसकी 2021 की, उसमें भारत की रैंक क्या थी? 32, 26, 56 या फिर 123? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मैं दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो यहाँ पर मैं पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि इवन दो चाइना का जो शहर वुहान है वहां पे कोविड-19 जो बीमारी है यहाँ से ओरिजिन हुई थी, यहाँ पे सबसे पहले सा केस मिला था। मगर जो नियोकोव है ये चाइना में नहीं मिला। यहाँ पर हुआ क्या है कि चाइना में जो वुहान की वायरोलॉजी वाली लेबोरेटरी है जहां पर इनके साइंटिस्ट काम करते हैं, इन लोगों ने ये कहा है कि साउथ अफ्रीका में एक वायरस है नियोकोव के नाम से जो कोरोना वायरस की कैटेगरी के अंडर आता है और ये वायरस फैल सकता है बहुत ही बड़े स्केल पर। ना यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक बात मैं क्लियर कर दूं। जब हम कहते हैं कोरोना वायरस अपने आप में आप कह लीजिए एक फैमिली होती है वायरसेस की। यूजुअली कैजुअल लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि देखिए उसको कोरोना वायरस हो गया, जबकि सही यहाँ पर सेंटेंस होगा कि उसको कोविड-19 हुआ है, क्योंकि कोविड-19 इलनेस होती है। ये इलनेस कौन सा वायरस कॉज करता है? SARS-CoV-2। और SARS-CoV-2 एक टाइप है कोरोना वायरस का।
कोरोना क्योंकि वायरसेस इसके ना आपके ये लिए बहुत जिस एक तरीके से फैमिली कहते ट्री हैं ना कि है सी और इसके क्रीचर है, सी स्पेसिफिक क्रीचर है। में बहुत कुछ आता है, शार्क आती है, वेल है, बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसी तरीके से कोरोना वायरस जो वायरसेस की एक फैमिली का एक ट्री है, उसके अंदर भी आपको बहुत सारे वायरस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सार्स सीओवी, मर्स, HKU1। तो इस लिस्ट में कहा जा रहा है एक लेटेस्ट एंट्री आ गई है नियोकोव की, जो अपने आप में एक नए टाइप का कोरोना वायरस है। तो चाइना के साइंटिस्ट यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि जिस तरीके से सार्स CoV-2 ने दुनिया भर में पैंडेमिक स्टार्ट कर दिया है, वैसे ही नियोकोव भी पैंडेमिक स्टार्ट कर सकता है। बाय द वे, जो ये वर्ड है नियो, इसका मतलब होता है नया, न्यू। और हालांकि आप देखोगे ज्यादातर जो इस पे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, वहां पर सिर्फ नियोकोव पर फोकस किया जा रहा है। मगर आप अगर पूरी रिपोर्ट पढ़ोगे चाइनीज साइंटिस्ट की, तो वहां पे ये लोग दो वायरसेस के बारे में मेंशन करते हैं। एक तो नियोकोव है, दूसरा है PDF2180 कोव। ये दोनों वायरसेस पाए जाते हैं चमगादड़ों में। चाइनीज रिसर्चर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हालांकि अभी तक चमगादड़ों से ह्यूमन तक इसका ट्रांसमिशन रिपोर्ट तो नहीं किया, मगर इस वायरस में कंप्लीट पोटेंशियल है कि ये आराम से एक चमगादड़ से एक इंसान में, और उसके बाद अगर एक और म्यूटेशन इसमें हो जाता है तो इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। यहाँ पर आप देखोगे ओनली वन म्यूटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द वायरस टू इन्फिल्ट्रेट ह्यूमन सेल्स। ये एक बहुत ही बड़ा खतरा होगा। तो नीड सिंपली यहाँ पर यही है कि वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अगेन ये तो हमने एक रिपोर्ट पढ़ ली चाइनीज साइंटिस्ट की। इन द फ्यूचर भी ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स आएंगी, बहुत से वायरसेस आएंगे जो बहुत तेजी से फैल सकते हैं, एक नया पैंडेमिक स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बात बिल गेट्स ने भी रिसेंटली करी है। बिल गेट्स ने रिसेंटली वार्निंग दी है और फ्यूचर पैंडेमिक्स पोटेंशियली मोर डेडली देन कोविड-19। देखिए कोविड-19 आप कह लीजिए जो इसका मतलब दुनिया खत्म ही हो ये जाए, उतना डेंजरस नहीं है। ऐसे मगर फॉर खत्म एग्जांपल तो जो हो ये जाएगा। नियोकोव की बात कर रहे हैं, 3 अगर आदमी को ये वायरस हो गया तो उनमें से एक तो पक्का मर जाएगा। ये काफी हद तक डेंजरस है। अगर ऐसा पैंडेमिक फैल जाता है तो आप मान लीजिए दुनिया की आबादी सीधा 30% कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट थैनोस वाला काम ही हो जाएगा। तो भी मस्ट बी प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर हम खुद को कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए बात चल रही है कि WHO के अंदर एक इंटरनेशनल पैंडेमिक ट्रीटी बनाई जाए। ग्लोबल लीडर्स यूनाइट इन अर्जेंट कॉल फॉर इंटरनेशनल पैंडेमिक ट्रीटी। और इस ट्रीटी के अंदर देखो क्या होगा, कंट्रीज हमेशा प्रिपेयर्ड रहेगी पैंडेमिक के लिए। पैंडेमिक के लिए प्रोटोकॉल होंगे कि जैसे ही एक वायरस कहीं पर मिलता है उसको रिपोर्ट किया जाएगा। जो इंटरनेशनल ट्रैवल है इसको हम बंद कर देंगे। क्वारंटीन अर्ली स्टेजेस में हम करना स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली जो गलतियां कोविड-19 में हुई है कि इनिशियली चाइना ने बहुत कुछ छुपा दिया, कंट्रीज को इसकी सीरियसनेस का पता था नहीं, और काफी चाइना मानेगी जाकर लॉकडाउन लगाना स्टार्ट किया था। और फिर देखिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह आता है मेडिकल सप्लाईज का, कि काफी जगह ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी काफी कंट्रीज में। उसके अलावा जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसकी काफी हद तक कमी पड़ गई थी। तो द वर्ल्ड शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट पैंडेमिक। और हमको यहाँ पे मान के चलना होगा कि अगला पैंडेमिक हमको और तरीके से भी टेस्ट करेगा। तो उसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार ट्रीटी बन जाती है तो उससे कंट्रीज भाग नहीं पाएंगी, उससे लीगली बाउंड हो जाएगी। जो कंट्री ट्रीटी को फॉलो नहीं करता उस पर फिर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएगी पूरी दुनिया। तो अभी के लिए मैं कहूंगा नियोकोव से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस पर और डेवलपमेंट्स अगर होती है, WHO इसके बारे में कुछ कहता है, तभी मैं कहूंगा ऐसे कुछ रेड आ सकता है। बट ऑब्वियसली फ्यूचर में एक पैंडेमिक का तो यहाँ पे डर बना हुआ है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है। तो सरप्राइजिंगली मैं आपको ये बता दूं, भारत की यहाँ पर रैंक है 32। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया इन 32nd पोजीशन इन फाइंडिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू फाइट कोविड-19। इंडिया की रैंक इतनी खराब नहीं है, मैं कहूंगा काफी अच्छी है कंपेयर टू इट्स इकोनॉमी और तरीके से आप अगर देखो। बट डेफिनेटली इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। We can definitely become a top 10 country in finding innovative solutions to fight COVID-19। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर लाइफ में एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम सो गाइस, वीडियो जो है वो ऑलरेडी एंड हो चुकी है। एंड मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग पे मैंने बता दिया था कि यार मतलब हम लोग पहले फर्स्ट सेकेंड वेव से हम लोग जस्ट उभर ही रहे थे कि थर्ड वेव के भी चांसेस है काफ़ी हद तक। और तब ये एक और वायरस के ऊपर पता चला है, जैसे कि उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे नहीं है, साउथ अफ्रीका में है। लेकिन साउथ अफ्रीका में भी ये वायरस क्यों है? मैं तो ये मानती हूँ कि इसमें ना मुझे जितना लगता है कि आप वायरसेस, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा एक मार्केटिंग गेम होता है। जितने ज़्यादा
वायरस होंगे उतनी ज़्यादा फिर मेडिसिन की प्रोडक्शन होगी। तो इसमें फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज जितनी भी होती है वो एक बहुत बड़ा एक प्ले आउट करती है और उनको एक बहुत बेनिफिट मिलता है। ये एक बहुत मार्केट गेम रहता है। ये फार्मा के लिए एक बहुत अच्छा एक वो रहता है। इस टाइम पे वो लोग बहुत अच्छा अर्न करते हैं। और मेरे को इन दी एंड में यही लगता है कि चाहे कोई भी बनाए, इन दी एंड में मरता तो एक इंसान ही है और एक आम इंसान ही सबसे ज़्यादा मरता है। आप अभी यहाँ पे बताए थे कि जो यूएन के जो लोग होंगे वो एक बार बनाएंगे, एक ट्रीटी बनाएंगे इन सब पैंडमिक के लिए कि फटाफट से कॉल आउट कर सके। लेकिन एक चीज़ है कि चाइना यूएन का हिस्सा नहीं भी हुई तो वो क्यों बताएगी, और कोई कंट्री ने भी अगर बाई चांस की बात अगर बता भी दिया है तो वो इस चीज़ के बारे में क्यों फैलाएगी। मुझे तो लगता है कि ट्रीटी में आपको ये मेंशन करना चाहिए कि किसी भी टाइप का कोई वायरस ही ना हो। मतलब आप कभी किसी टाइप का कोई डेडली वायरस क्रिएट ही ना करो जिसकी वजह से ह्यूमन काइंड को एक बहुत बड़ा एक एक मतलब प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है। आप जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि लाइक ये वायरसेस की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस वायरसेस ये जो वायरस बनाया गया है जो म्यूटेट करने की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ये एक बायो वेपन कह सकते कि बायो वेपन है, लेकिन अगर यूएन के अंदर अर्जेंट कॉल से बेहतर ये है कि आप ये चीज़ बनाओ कि इस टाइप के कोई भी डेडली वायरसेस बनेंगे नहीं जो ह्यूमन काइंड को एक तरीके से थ्रेट पोजेस करेगा। लेकिन वो लोग इस पे फोकस नहीं करें क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब एक बायो वेपन आप बनाओगे ऑटोमेटिकली आप सुपर पावर्स में आ जाओगे। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब भी आप एक बायो अटैक करते हो तो आप पहली बार पकड़ नहीं सकते हो। इसके खिलाफ कोई एक लीगल मतलब एक कहते नहीं आपके कोई फॉर्मेशन ऑफ रूल्स और रेगुलेशन इतने है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इतना कुछ अच्छे सा कुछ बना हुआ नहीं क्योंकि इस टाइप का इतना मास अमाउंट ऑफ जो चीज़ें हुई है उस टाइप के बारे में आइडिया नहीं है। क्योंकि जैसे धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ को इम्प्रोवाइज करते ही रहते, जैसे कि जब पोलियो जब आया था, जब बहुत लोग जैसे जब थे उस टाइम पे जब पोलियो जब इफेक्ट करा था, बहुत लोगों को कैसे डील करेंगे उसके बारे में किसी को पता नहीं था। फिर उन्होंने इनोवेट करना स्टार्ट किया, फिर आयरन लंग्स वगैरह बनाए थे जहाँ पे जिसके जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि पोलियो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो करता है वो कभी कोई लंग्स भी कर देता है, तो आयरन लंग्स भी बनाए थे और भी बहुत सारी चीज़ें इनोवेट करती क्योंकि वैक्सीनेशन आ गए थे उसके लिए। तो ये सब चीज़ें इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो लेटर ऑन पीरियड में हम लोग उसे इम्प्रोवाइज करेंगे और हमें इम्प्रोवाइज इसी वजह से करना है ताकि इन सब चीज़ों को हम रोक सके। वुहान में भी ये जो चीज़ें हुई थी अगर वो इनिशियली भी इस चीज़ को एक्सपोज कर देते कि हाँ ऐसा कोई वायरस है जिसमें बहुत लोगों की डेथ हो चुकी है और ये डेडली ह्यूमन काइंड के लिए हो सकता है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। चलो पार्ट ऑफ दैट वो उनके पॉलिटिकल मैटर था। लेकिन यहाँ पे भी जब वो वायरस आया भी था, अगर हम इंडिया का भी लेते तो कोई इतना सीरियस नहीं था इस वायरस को लेके। जब मास अमाउंट ऑफ जब लोगों की जब डेथ होना स्टार्ट हुआ तब जाके लोग थोड़े से सीरियस हुए कि अच्छा ये है ये है। लोग बीमारी को लेके भी थोड़ा सा अगर सीरियस हो जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि इतना मैसेकर क्रिएट भी होगा इन फ्यूचर जाके भी। लेकिन अभी अभी जो भी कोविड जो भी हुआ है इसकी वजह से तो लोग काफ़ी सीरियस हो चुके हैं, पहले से तो काफ़ी सीरियस हो चुके हैं। उनको पता है कि ये बीमारी चल रही है, हमें सेफ रहना है, प्रोटेक्टेड रहना है। तो अभी तो लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, लेकिन पहले से होता तो आई डोंट थिंक सो कि इतनी कभी बुरी हालत होती भी। और फेस में बहुत अच्छा रोल ये भी था कि बहुत ऐसे जैसे कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो कोविड में हुआ था, मुझे जितना लगता है, भले हम लोग यूनिकॉर्न्स काउंट करते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग 3rd रैंकिंग पे आ चुके हैं यूनिकॉर्न्स के, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जॉब मार्केट में इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ऑब्वियसली बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टेक पे है। गाइस इस चीज़ को हम लोग थोड़ा बहुत भी इग्नोर नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग दो, उसके पीछे भाग दो। बात गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात नहीं है, बात यहाँ पे ये कि आपको जॉब ही नहीं मिल रही है, और जो जॉब मिलती है वो एक बहुत मिनिमम अमाउंट का मिलता है। जो आपके कहते हैं कि आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास इंट्रापर्सनल स्किल्स नहीं होते। भाई आप एक फ्रेशर इंसान को जब आप एक लोगे तभी तो उसको इंट्रापर्सनल स्किल्स आएंगे, लेकिन आप उसको सिखाओगे ही नहीं, उसको कभी लोगे नहीं। एक्सपीरियंस दिखाते 6 से 15 6 साल 10 साल पता नहीं कितने साल का। बट यही मैं बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती है। और इसमें अगर थोड़ा बहुत मतलब अभी जैसे रिस्ट्रिक्शन जैसे चल रहा है, अगर वैसे रिस्ट्रिक्शन चलते रहे तो आई डोंट थिंक सो कि दोबारा इस चीज़ के ऊपर मतलब ये पैंडमिक दोबारा फेस करने को हमें मिलेगा। एंड अभी तो ये फैला नहीं है, बट मे भी फैल भी सकता है क्योंकि जैसे डेल्टा वेरिएंट था, ओमिक्रॉन जो था, ओमिक्रॉन भी आया है बाहर से। तो अगर इस टाइप के जो वेरिएंट्स अगर अब बनते रहेंगे तो मे बी ये भी इन फ्यूचर आ ही जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को आने में। एनीवे, इसके साथ हम इस वीडियो के यहीं पर हम एंड करते हैं।
सो प्लीज़ गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब डेफिनेटली करो, और मुझे कमेंट सेक्शन पे आप लिख के ज़रूर बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा। एंड प्लीज़ गाइस सेफली रहो, सेफ रहो, जो भी हो जैसा भी हो, वी हैव टू लाइक हमें सेफ रहना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे, और आप लोग अपना ध्यान रखिए।